तो चलिए, जिनका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, ठीक है, विशेष रूप से अभी 2 यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, SKMU दुमका, ठीक है, और कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा का। तो दोस्तों, इन दोनों को सिलेबस में ध्यान में रख के यह पेपर मैंने रेडी किया है, और यह पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव में है, ठीक है। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए गए हैं जो एग्ज़ाम आपके आने में यानी कि भिड़ने की संभावना है, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, ना तो कोल्हार यूनिवर्सिटी में क्लियरली बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ना ही SKMU में क्लियरली बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, ठीक है। तो दोनों जो है अंधकार युग में है एक तरह से। ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो मैंने तो आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, बट सब्जेक्टिव बहुत कम किए हैं, ठीक है। इसलिए सब्जेक्टिव का पेपर मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं। अब मैंने कुछ बता देने हैं, जैसे कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ब्लैक पेन ले जाना होगा और ब्लैक पेन से आपको वहाँ पे गोला करना होगा और हमारा पेपर भरना होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, आपका पेपर 2 ग्रुप में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का होगा और ग्रुप बी आपका 80 मार्क्स का होगा, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो, ठीक है। देखिए, अब ग्रुप ए 20 मार्क्स का होगा, ग्रुप बी 80 मार्क्स का होगा। ग्रुप ए में जो होंगे 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो ग्रुप बी 80 मार्क्स का होगा, इसमें आपके 20 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न को बनाने बोला जाएगा और टोटल 6 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये है फॉर्मेट क्वेश्चन का, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो, ठीक है। अब मैंने बता दिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। क्वालिफाई होने के लिए, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पास करने के लिए आपको इसमें 40 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। कितना नंबर? 40 नंबर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे किस टाइप से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे कि मैं केवल 5 नंबरिया और यहाँ पे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 5 मार्क्स और 20 मार्क्स। 1 मार्क्स वाले मैंने बहुत क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को लिखें, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में हैं वो उसका PDF मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने वीडियो को पॉज करके आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया, ठीक है। ये ट्रांसलेट वर्जन है जो कि गूगल के द्वारा किया गया है, मैंने एक मूल रूप से हिंदी का पेपर बनाया है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को लिखें, ठीक है। इसको डिटेल में लिखना है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस के लिया गया है, रसिया से लिया गया है। रसिया का नाम सुनते ही आपको एक चीज़ याद आ गया होगा, रशियन, ठीक है। अगला है 2 नंबर कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को लिखें। तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है डिटेल में। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि अगर आपकी एग्जाम में 500 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको 100 शब्दों में करना है। 100 शब्द माने एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, एक पेज में करना है, मतलब एक साइड में, एक खड़ा पन्ना का एक साइड। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको 300 शब्दों में करना है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय 100 क्वेश्चन का आंसर करना है, समझ रहे हैं ना, और 3 ही घंटा समय है। अगर 80 क्वेश्चन का आंसर करना होता 80 मार्क्स का, ठीक है, तब आपके पास थोड़ा 400 वर्ड में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे समय 3 घंटा है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। इसलिए 300 वर्ड में लिखिएगा, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि सभी की स्पीड उतनी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 1 मिनट में 7 मिनट में एक पेज लिख लेते हैं, तब आप 4 पेज में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोला गया है कि गांधीवादी जन आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। तो गांधीवादी जन आंदोलन जितने भी हैं, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 ईस्वी, फिर आपका इसके बाद जितना भी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये सभी आंदोलन पे आपको टिक लेना है। चोरी चोरा कांड, रोलर एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक पे आपको लिखना है जब गांधी जन आंदोलन के बारे में पूछा जाए। आगे देखते हैं, पूछा जाए अगर JP आंदोलन, जयप्रकाश नारायण थे या क्या नाम था, छोड़िए जो भी नाम था, JP, ठीक है। तो JP आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो JP ने जयप्रकाश नारायण ही नाम था, ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। JP आंदोलन के बारे में बताना है कि इन्होंने स्वतंत्रता में क्या क्या भाग दिए हैं। ये विशेष रूप से झारखंड के थे, ठीक है, और इनको मारांगोंके के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध नेता या नेतृत्व करता, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ बहुत सारी जो है आंदोलन में साथ दिया है। आगे देख लेते हैं, अगला है अगर पूछा जाए कि पंचशील समझौता क्या है, इसके यह किन 2 देशों के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, पंचशील समझौता जो है 5 गो
मुद्दों पे, टॉपिक पे, 5 टॉपिक पे भारत और चीन के बीच में, किनके भारत और चीन के बीच में यह समझौता बना था। ठीक है, और कब बना था, कैसे बना था, कौन कौन से टॉपिक थे, इसको आपको खुद जानना होगा, मैं केवल आपको आगाह कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है भारत में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आप लोग इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। गरीबी उन्मूलन क्या है, गांव में कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, शहर में कितनी कैलोरी चाहिए, जैसे कि 2400 कैलोरी और 1800 कैलोरी होता है, या 2100 कैलोरी, सॉरी 2400 और 2100 कैलोरी है। ठीक है, उसको जान लेना है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। 1950 या 51, सॉरी 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली थी। ठीक है, और इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए एक योजना होती थी। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में चली थी। उसके बाद इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा से जान लेना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महानलविस मॉडल पे आधारित थी, और यह आपका उद्योग पे ध्यान दिया था। ठीक है, अगला है क्या है अगला कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति को भारत में MS स्वामीनाथन ने कैसे लाया, कैसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगला है जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में उनके बारे में छोटा छोटा टिप्पणी आ सकता है हरित क्रांति के बारे में, और जयप्रकाश नारायण के बारे में मौलिक कर्तव्य, जो आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सभी टॉपिक पे छोटे छोटे आ सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 मार्क्स वाले में हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की एकता में विविधता है, इस पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, और इन सभी को कैसे करना है मैं पहले बता देता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी का आपको अपने गूगल में सर्च करना है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, इसमें 50 वर्ड आपको घर में ही रेडी करके जाना है। 50 वर्ड घर में ही लिख लीजिएगा। सभी टॉपिक पे जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं सभी पे आपको 50 वर्ड लिख लेना है घर में। ठीक है, और एग्ज़ाम में जाना है। और इसमें क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बन जाएगा घर से ही लिखने का। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 50 वर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं तो वहाँ पे जाकर के इजीली 300 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना समय के बाद आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे, दिमाग में थॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ था, कौन चीज़ में क्या हुआ था। बस ज़्यादा नहीं, 50-50 वर्ड में करना है। 2 घंटे में सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो पहला हो गया भारत में एकता में विविधता पर टिप्पणी लिखें। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के प्रमुख मूल्यों और आदर्शों का वर्णन करें। अगला है वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परंपरागत ज्ञान व्यवस्था का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, किसके साथ कैसा है, चीन के साथ कैसा है, इसमें पूछा जा सकता है कि आपका बांग्लादेश के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है, श्रीलंका के साथ कैसा है, म्यांमार के साथ कैसा है, भूटान, नेपाल, किसी भी देश के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर सभी के साथ पूछा जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। इसी के तहत आपका ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया है, नहीं तो पहले 3 साल का हुआ करता था। ठीक है, और अब ग्रेजुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है पहले के मुकाबले। अगला है लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है, इसको वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं झारखंड से मैंने लिए हैं, जो कि झारखंड से आने की संभावना है। झारखंड, इसमें पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में विकास की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण करें। ठीक है, अगला है झारखंड आंदोलन पर प्रकाश डालें। विशेष रूप से आपको इसमें जानना है किसके, हूल विद्रोह के बारे में, बिरसा उलगुलान के बारे में, संथाल विद्रोह के बारे में, जेपी की भूमिका इसमें क्या है, जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या है, ये सभी जानने हैं। ठीक है, अगला है झारखंड की जनजाति व्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखना है। उनके जीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है। ठीक है, इन सभी के बारे में जानकारी देना है। अगला है झारखंड अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको दे दिया है। और एक चीज़ मैंने बताना है कि SKMU का तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, बट जो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी है उसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, सिंधु घाटी वाला। ठीक है, तो राष्ट्रीय विरासत जो स्थल है उसका टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी का और एक वीडियो आएगा इसी टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है ना, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें सभी से डिफरेंट है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, इसलिए मैं उसका वीडियो थोड़ा सा कम बनाता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट मांगता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये एक टॉपिक कोल्हान यूनिवर्सिटी का छूटा है, बाद बाकी सब कवर है।
आप लोग जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। और एग्ज़ाम जैसे ही देके आते हैं आप लोग, ठीक है, नीचे में जो ये नंबर दिया जा रहा है इस पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन पेपर सेंड करना है इस नंबर पे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आपकी हेल्प कर पाते हैं। थैंक यू, बाय।